एमपी बोर्ड मैथ क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पार्ट एक वास्तविक संख्या प्रश्न में 1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड, इसका प्रश्न नंबर सेकंड है पूर्णांकों के निम्नलिखित अंकों की एचसीएफ और एनसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एनसीएम है। पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 26 के फैक्टर निकालेंगे। 26 एक सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 13 एकम 13। 26 के फैक्टर कितने हुए? 2 गुना 13। तो 91 के लिखेंगे। 91 कितने फैक्टर होंगे? 91 के होंगे 7 एकम 7, तो 2 बचे 7 तिया 21, 13 एकम 13। इसके भी सेम फैक्टर होंगे, 7 उन 2 में फर्क होगा। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे 26 का और 91 का। एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 गुना 13 और 7 गुना 13 करना 13। तो देखो 13 सेम संख्या है तो 13 को 13 कर लेंगे और 7 और 2 नहीं मिलती तो बस इसमें कुछ नहीं। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 13। एचसीएफ 13 है गुना 1, तो 1 का गुना 1 में करते कुछ नहीं होता। फिर एनसीएम ज्ञात करेंगे। एनसीएम कितना है? एनसीएम 2 गुना 7 गुना 13 गुना 1। ठीक है, अब इनका एचसीएफ तो पता है, एचसीएफ 13 है तो एनसीएम कितना होगा? एनसीएम होगा एनसीएम हम ज्ञात करेंगे 7 2 14 14, 13 14 गुना 13 हम करेंगे तो 182। ठीक है 82। अब 182 का गुना अपन 13 में करेंगे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 6 आसान 2। ठीक है, फिर अपन 182 में 13 गुना करेंगे तो 23 66 आएगा, 23 66। तो अपन इसकी जांच कैसे करेंगे? पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे कि अपन पहली संख्या ले लेंगे और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब अपन गुना करेंगे, संख्या का गुना करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना करने की, जैसे कि 26 और 91 का गुना करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो इसकी अपन ने जांच करनी सवाल की। ठीक है, अब पता है सेकंड सवाल है 510 और 92 का 510 और 92 का अपन को जांच भी करना है। एलसीएम गुना एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन को फैक्टर निकालना होंगे, इसके मतलब गुणनखंड निकालने होंगे। 550 के 550 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 555। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, क्या गलत है? तो 3 एकम 3, फिर 1 3 5 15, 5 में 5 गलती हो गई, अपन से गलती हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि कितने से आएगा। मैं देखो 2 दूनी 4, 5 पचम 2 एकम 2, 2 चुक्को 8 होते हैं, 2 दूनी 4। सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ अब सही है ना। अपन थोड़ी मिस्टेक कर दी थी ऊपर, इसलिए सॉरी उसके लिए। 3 8 24, 3 8 3 8 24, 3 8 24, फिर एक 3 5 15 85, 85 कितने जाएगा? 5 से 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 17 एकम 17। इसके 510 के फैक्टर कितने हो गए? 510 के फैक्टर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अब आते हैं 92 के बाद 2 गुना 23 गुना 1। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन को सेम संख्या देखना पड़ेगी। दोनों में से सेम संख्या कौन कौन सी है? 2, मात्र 2 ही मिलना है, 2 ही पहाड़ी में। आपको पता है एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना आता होगा तो आपको सवाल को भी सॉल्व करते हैं, आपको पता है एचसीएफ कैसे ही ज्ञात करते हैं। सेम संख्या आपको दिख गई होगी तो एचसीएफ अपना कितना हो जाएगा? 2 गुना 1, क्योंकि इसमें 1 भी सेम है और एक हर पहाड़ी में आता है, इसलिए 1 अपन लिख सकते हैं। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर और नीचे 2 संख्या सेम है उसमें सिर्फ अपन एक संख्या एलसीएम में लेंगे, जैसे कि मैंने नीचे लेनी है। ठीक है, अब इन सब का गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 4 12, 12 पंजे 60। 60 का अगर 17 में गुना करेंगे कितना आएगा? तो 60 का 17 में गुना करेंगे 0 सचिन 42 420 गुना प्लस 60 0 2 4 8 820 8 820 का अपन
820 का गुना 23 में गुना करेंगे। जीरो 3 दूनी 6 आती है 24 गुना जीरो 2 दूनी 4 8 दूनी 16 जीरो की जीरो 6 की 6 8 और 2 2 8 और 1। आंसर थोड़ा अपना गड़बड़ क्यों है? धोनी गाइस मुझसे एक गलती हुई थी गुना करने में, अब इस गलती को मैं सुधारनी है। इसका सही आंसर ये है 23,460 गुना करके देखने ना एक बार 23,460 ही अगर अपन थी। हाँ 23,460 सही है। मुझे पता चल गया कैसे अपन 23,460 का अगर गुना अपन 2 में करेंगे तो 23,460 का 2 में गुना करेंगे तो 46,920 इसका आंसर आएगा। अगर इसकी जांच करना है तो जांच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करेंगे। जैसे कि 510 का गुना 92 का, अगर अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कितना? 46,920। दूसरा सवाल भी सोल्व अपन करते हैं। अब तीसरा सवाल सोल्व करके देखते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप भी सोल्व कर सकते हो तीसरा सवाल अगर आप चाहो तो। मैं तीसरा सवाल में आपको सोल्व करके बताता हूँ। तीसरा सवाल भी यही सिंपल सी है कि 336 और 54 का एचसीएफ, 336 और 54 का एचसीएफ और तीन ही सवाल है इसी प्रश्न में, तो बहुत आसान होगा। 336 और 54, 336 के अगर अपन गुणनखंड निकालेंगे तो मुझको तो भाई याद है गुणनखंड। 336 के गुणनखंड कितने होंगे? 336 के अपन गुणनखंड निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। और अगर 54 की अपन गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। क्योंकि मुझको याद है ना इसकी, मैंने आपको बता दिया। नहीं तो आप उसके एक तो वो गुणनखंड निकाल सकते हो, फिर ऐसे लिख सकते हो बस। इसमें देखो कोई अगर आपका इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए भाई आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है। एचसीएफ कितना आसान है निकालने के लिए। सेम सेम संख्या देखना है भाई, सेम सेम संख्या अगर आपने देखनी है एचसीएफ में तो वो एचसीएफ है। एचसीएफ में भाई 2 2 मिल गए, 3 3 मिल गए, बस 2 संख्या मिली है तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 1 तो बराबर 6। अब एलसीएम कितना होगा? मैंने आपसे कहा था कि धवन संख्या को एक बार लिखते हैं। नीचे ऊपर धवन संख्या है तो उसको एक बार लिखते हैं। इस धवन संख्या को मैं एक बार कैसे लिखूंगा? इसमें संख्या 2 और 3 धवन है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? एचसीएफ इसका कितना होगा? एचसीएफ इसका होगा 3 2 और 7 और 1। ठीक है, इसका एचसीएफ थोड़ा मुझे डाउट है मगर अपन निकाल के देखते हैं। फिर अपन इसका गुना करेंगे, फिर अपन जांच करेंगे सही आंसर आएगा या गलत आंसर आएगा, फिर अपन अंक करके इसकी जांच करेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 7 गुना 1। फिर अपन इसका गुणनखंड करनी थी, फिर इसका आंसर देखते हैं आंसर कितना आना है। आंसर सही आना है का गलत आना है तो फिर अपन भी बुक में चेक करेंगे इसका आंसर है कितना। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 कम 16 16 32 16 38 38 3 3 का 9 9 7 63 9 7 63 और 48। अगर 48 का गुना 63 में करेंगे टी आते 24 की 2 4 तिया 12 और 2 14 गुना 6 8 6 8 8 5 40 8 48 की 8 8 9 4 6 चौको 24 24 4 28 4 की 4 12 की 2 8 में 1 9 1 10 की 0 8 में 1 3 अपन 324 यानी 3024 आंसर आया है इसका। एलसीएम से अपन इसको ज्ञात करेंगे 3024 और इसका गुना एचसीएफ में करने के। इसमें पहले इसमें सवाल में क्या बोला था कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा? एचसीएफ अपने पास 6 है तो एलसीएम कितना है? 3024। तो इसका गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 18,144। आप निकाल के देखने ना। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करेंगे। पहली संख्या कितनी है? 336 और दूसरी संख्या कितनी है? 54। तो 336 और 54 का गुना करेंगे तो सेम ही आएगा 18,144।